पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि के श्री मुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर हे कृपा सिंधु, आपके श्री मुख से पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ, और अब मैं पौष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। अतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत करने का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्यफल रूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किन देवता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है? हमें सह विस्तार बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण, हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा उपासना की जाती है। इस नश्वर संसार में मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई और दूजा व्रत नहीं है। इस व्रत का अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत के पुण्यफल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इस पूरे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम शैव्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन धान्य, स्त्री, बांधव, राज्य, वैभव इन सब में से किसी से भी सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड का स्वीकार किया करते थे। उन्हें भी अब ये चिंता रहती थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंड दान करेगा। राजा अब सदैव यही चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात कौन मुझे पिंड दान देगा। बगैर पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है, अतः उनको दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है। निसंतान राजा ने हताशा में एक समय अपना देह त्यागाने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की और शांति की खोज में निकल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़, पौधे, पशु, पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर, भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हाथनी के साथ वन में विचार रहा है। कन्ही पर उसे गीदड़ के कर्कश स्वर सुनाई पड़ रहे थे तो कन्ही पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कुछ कह रहे थे। राजा वन में विचरते विचरते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया था। वह सोचने लगे, मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त किया, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति ना हुई। आखिर क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। वन में विहरते विहरते उन्हें प्यास लगी और अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यन्हा वन्हा फिरने लगे। थोड़ी ही दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे और सरोवर की चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा जल स्तोत्र को देख वन्हा जल पीने अपने अश्व से नीचे उतरा। उसी क्षण उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे कोई शुभ संकेत मान वन्हा बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़ा। आश्रम में स्थित मुनियों सादर वंदन करते हुए वहीं पर बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो कहो। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हुए हैं, कृपा कर मुझे बताए। ऋषिगण ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम सभी ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पवन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ आए हैं। ये सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और कहा, हे भूदेव, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। ऋषिगणों ने कहा, हे राजन,
आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें। आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में आ गया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही माह में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत तेजस्वी और शूरवीर होने के साथ ही साथ प्रजापलक भी हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, हर मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।